ओके, तो आज हम लोग एल्स इफ वाला ब्लॉक कंसिडर करेंगे। सो 12 से लेकर के मैं 15 तक का कर देता हूँ टाइमिंग को गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कर सकते हो गुड आफ्टरनून। फिर आपको चेक करना पड़ गया सपोज, तो मल्टीपल कंडीशन चेक जब करना होता है सेम चीजों के ऊपर, तो आप यहाँ इस तरीके से एल्स इफ का यूज करोगे। टाइम ग्रेटर देन 15 इक्वल टू 15 कर लो। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड टाइम लेस देन 20, तो आप क्या बोल सकते हो, गुड। क्या हो जाएगा, गुड इवनिंग। सो लेट्स मेंशन इट गुड इवनिंग एंड देन अब जो हमारा एल्स ब्लॉक होगा कि जब इसके बाद का अगर आ जाए तो आप बोल सकते हो गुड नाइट। मान लो कुछ ऐसा हमने कंसिडरेशन रखा, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल जगह पे आप कंडीशन चेक कर रहे हो, राइट। तो उस केस में क्या यूज करेंगे, इफ फॉर चेकिंग द फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद वाले कंडीशन चेक के लिए एल्स इफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यूज करोगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो चेक होगा क्या, लेस देन 12 है, यस सही हो जाएगा, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखना ये एग्जीक्यूट होगा, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, एंड हो गया, राइट। तो जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसके अंदर का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यही है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट का एफ एल्स वाला सेगमेंट। अब आती बारी स्विच स्टेटमेंट के बारे में। अब समझना पड़ेगा हमें स्विच स्टेटमेंट होता क्या। देखो स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम लोग डिफरेंट एक्शंस के लिए बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। जनरली स्विच स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक या एक से ज्यादा कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना हो, ठीक है, और मल्टीपल केस चेक करना हो, उस केस में हम जनरली यूज करते हैं स्विच सेगमेंट का। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं बोलूं कि आपको डेट प्रिंट करना बाय यूजिंग लाइक डेट वाला कल आपको बताया था, तो मैं आपको बोलूं कि जब आपको डेट का वैल्यू मिले, मान लो आपके पास मिला इस तरीके से लेट डे का काउंट इज इक्वल टू, मैं वीक डे की बात कर रहा हूं, ये 0 से 6 के बीच में मिलता है आपको, राइट। ऐसा कुछ बताया था, कैसे मिलेगा, न्यू डेट एंड देन यू कैन फाइंड आउट गेट डे, और ये आपको डे देगा कि कौन सा डे है। अब आपको मैं बोलूं बेस्ड ऑन दिस डे आपको संडे मंडे ट्यूसडे इस तरीके से दिखाना है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर इस तरीके से यूज कर लेंगे, इफ डे इज इक्वल टू 0, तब हम प्रिंट कर देंगे कि आज का दिन संडे है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये बताओ, कुछ ऐसा ही करोगे, कंसोल डॉट लॉग संडे करोगे। नेक्स्ट आप बोलोगे सर चेक करेंगे, अगला चेक एल्स इफ डे इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 रह गया तो हम बोलेंगे सर कि कंसोल डॉट लॉग क्या मंडे, करोगे या नहीं करोगे। सिमिलरली एल्स इफ अगर इक्वल टू 2 हो गया तो क्या करोगे, करोगे, राइट। ऐसा ही कुछ करोगे ना। ऐसे लिखोगे, और अगर इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थर्सडे के लिए हो जाएगा, फ्राइडे के लिए हो जाएगा, और लास्ट में एल्स वाले सेगमेंट पे आप बोल सकते हो कि भाई साहब लास्ट वाला दिन क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। सॉरी, हाँ, यस चेक कर ही लो, क्योंकि कोई हो सकता है कि कुछ गलत नंबर दे दे, बट यहाँ पे जब आप डे के साथ चल रहे हो तो आपको तो नहीं आएगा वैसा कुछ, तो आप एल्स ब्लॉक के साथ भी काम चला सकते हो। एल्स क्या हो जाएगा, सैटरडे, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा आपका थर्सडे, राइट। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5।
समझ में आ रही बात? ऐसा ही कुछ करोगे या नहीं करोगे? देखो यहाँ पे डे वाले में क्या स्टोर हो जाएगा, आज का दिन कौन सा है, वेडनेसडे, तो डे इज इक्वल टू 3, देखो डे इज इक्वल टू 3 हो गया। अब चेक करेगा एफ डे इज इक्वल टू 0, नहीं, आगे बढ़ेगा। यहाँ चेक करेगा क्या डे इक्वल टू 1 है, नहीं, आगे बढ़ जाएगा। फिर चेक करेगा क्या डे इक्वल टू 2 है, नहीं, आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेगा तो मैच कर जाएगा, मैच करेगा तो कोड ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, और जैसे ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूशन खत्म होगा ये इस कंडीशन स्टेटमेंट के बाहर चला जाएगा। देखो आया लाइन नंबर 10 पे, प्रिंट किया एंड देन आपका कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीट। ठीक है ना? तो जब मल्टीपल केस आपको चेक करना होता है तो उसी जगह पे आप यूज करते हो स्विच स्टेटमेंट का। किसका यूज करोगे? स्विच स्टेटमेंट का। कैसे यूज करोगे वो आपको दिखाते हैं। ठीक है ना? तो लेट मी शो यू कि कैसे आप स्विच स्टेटमेंट यूज करोगे। तो लेट्स सी, इसी चीज को स्विच के थ्रू अगर एग्जीक्यूट करना होगा तो आप इस तरीके से लिखते हो स्विच एंड देन यू पास द वेरिएबल हियर। जो भी चीज पे आपको टेस्ट करना है वो आप यहाँ पे पास करते हो। ठीक है? स्विच केस आपका इस तरीके से स्टार्ट होता है। उसके बाद कहानी यह है कि आप हर एक केस को इसके अंदर डिफाइन करोगे। जैसे मैं बना रहा हूं केस 0 कि जब डे 0 होगा तो क्या हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग क्या, संडे। केस 1 हो गया तो क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग मंडे। अभी किसने मेल डाला है, अभी तो लाइक अटेंडेंस में नहीं मार्क कर रहा। स्ट्रिंज, ठीक है, ये भी सही है। केस 3 सॉरी केस 2 कंसोल डॉट लॉग। सब लोग अपना मेल क्यों मार्क कर रहे हो, अभी तो मैंने मेल नहीं डालने बोला किसी को। व्हाई यू गाइस आर एडिंग अप मेल्स हियर, लाइक आप लोग ऐसा क्यों करते हो कि किसी एक ने करा तो आप भी उसी के पीछे कूद पड़े। कंसोल डॉट लॉग आप लोग अटेंडेंस बनाने के लिए सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हो क्या? डोंट वरी, आपका जो अटेंडेंस है वो आपका मेल यहाँ पे लिखने से नहीं होता, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग में चेक भी होता है कि लाइक आपने कितना देर तक क्लास अटेंड करा है। ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंग आपके अटेंडेंस मार्क होते हैं। वेडनेसडे, देन केस 4 क्या हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है ना? थर्सडे, एंड केस 5 क्या हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग एंड केस 6 हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग सैटरडे। इसके अलावा एक डिफॉल्ट केस पास किया जाता है कि मान लो ऊपर में से कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं किया तो ये डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। जैसे एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, जब कोई भी केस नहीं पास करता है तो, मतलब कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट पास नहीं करता है तो। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। देखना यहाँ पे डे पहले असाइन होगा, लेट्स सी, डे असाइन हुआ, देन यहाँ पे डे यहाँ पास कर रहे हो स्विच केस के अंदर आया। अब एक डायरेक्टली क्या होगा कि सारा केस चेक होने नहीं जाएगा, स्विच केस में देख रहे हो फायदा, इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। डायरेक्टली केस 3 के पास पहुंचा और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा एंड देन फिर देख रहे हो इसके नीचे वाला सारा एग्जीक्यूट होते जा रहा है। हुआ, देख रहे हो सारा एग्जीक्यूट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आगे क्या करना है वो तो बताया नहीं, जस्ट इसको बोला भाई प्रिंट करना, ठीक है प्रिंट करा। तो जब भी आपका केस सेटिस्फाई कर जाए तो उसके नीचे क्या लिखोगे, लास्ट स्टेटमेंट में ब्रेक डालना। क्या होगा उससे, आपका वो सेगमेंट वहीं पे ब्रेक कर जाएगा, यानी कि वो आगे प्रोसीड कर जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज ब्रेक स्टेटमेंट मेरे को समझाना था इसलिए मैंने नहीं डाला था उस जगह पे। तो ये चीज आई होप आप समझ गए होगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या करता है ये उस चेक को, स्विच स्टेटमेंट को उसी जगह पे कंप्लीट कर देगा वो एग्जीक्यूशन को। ठीक है ना? जिस वक्त आपका केस मैच करेगा और कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उसके बाद लास्ट में आप ब्रेक स्टेटमेंट जरूर पास करना। ठीक है ना? लेट मी शो यू अगेन। अब क्या होगा, अब देखो, अब जैसे ही 3 वाला एग्जीक्यूट होगा केस 3, आपका स्विच केस कंप्लीट हो जाएगा। देखो 3 आया
लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट हुआ, देखो अब ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके कहां पहुंच गया, नीचे, डिफॉल्ट वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ब्रेक नहीं पास करोगे तो वो चीज होगा दिक्कत। समझ में आई बात या नहीं आई? स्विच ब्लॉक को ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक कीवर्ड का। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। सर ये डे 3 अपने आप ले रहा है क्या, जिस दिन का रहता है वैसे ही? हाँ जी, ये तो आपको कल बताया था ना डेट ऑब्जेक्ट के साथ कि अगर आपको डे काउंट निकालना हो कि कौन सा डे है आज, तो 0 से 6 के बीच का वैल्यू देता है। गेट डे, गेट मंथ, इस तरीके से बताया तो था। मंथ वाला में 0 से 11 तक का वैल्यू देता है। जी सर। ऑल राइट गाइज, तो ये था आपका बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब जो है हम लोग लूप की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। चलो, अब जो है हम लोग सीखेंगे लूप्स के बारे में। तो दो तरीके का लूप जनरली होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कौन कौन, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। जैसा अदर लैंग्वेज में था वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट है। फॉर लूप का भी यूज करेंगे जब हमें पता हो कि कितने टाइम्स हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है, उस समय पे क्या यूज करेंगे, फॉर लूप। मान लो कोई भी अब लूप का यूज पड़ता क्यों है, ये अगर आपसे कोई पूछे व्हाई वी नीड लूप्स, तो आप क्या बताओगे कि जब भी आपको किसी कोड ब्लॉक को बार बार इटरेट करना हो, मीन्स बार बार उसी कोड ब्लॉक को रन करना हो, तो उस केस में क्या यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे कितने लूप्स प्रेजेंट है, तो टोटल दो ही तरीके के लूप्स हैं, उसी का छोटा भाई भी है, ठीक है ना। जैसे फॉर है तो फॉर के लिए फॉर इन, फॉर ऑफ, ये दो तरीके का छोटा भाई है। वाइल के लिए डू वाइल करके एक छोटा भाई उसका प्रेजेंट है। तो हम लोग एक एक करके सारे लूप्स को देखेंगे कि कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे फॉर लूप का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो आप पहले इनिशियलाइज करते हो कि कहां से आपका लूप स्टार्ट होगा, देन यू विल इनिशियलाइज लाइक दिस, फॉर आई इक्वल टू 0। मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब आई से, आई के वैल्यू 0 से आपको स्टार्ट करना। फिर आप मिडिल में कंडीशन चेक लगाते हो कि कब तक चलाना, मींस टर्मिनेटिंग कंडीशन जो है वो आप यहाँ पे डालते हो कि कब टर्मिनेट करेगा। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब ये वैल्यू लेस देन, जब तक ये वैल्यू लेस देन 10 है तब तक चलाते रहो, और जैसे ही 10 या 10 से बड़ा हो जाए तो वहां पे टर्मिनेट कर देना। ये हुआ टर्मिनेटिंग कंडीशन। टर्मिनेटिंग कंडीशन के बाद आप एक बार कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कैसे नंबर को इंक्रीज करना है डिक्रीज करना, वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे बताते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो आई का वैल्यू है वो एक बार आप बढ़ा दो, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूं कि जैसे ही एक इटरेशन कंप्लीट हो तो आई का वैल्यू एक बार आप बढ़ा दो। अगर ये चीज नहीं रखोगे तो आपका लूप कंटिन्यूअस चलता रहेगा, कभी भी वो खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि आई का वैल्यू हमेशा के लिए 0 ही रह जाएगा। रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, राइट। तो फॉर लूप तो खैर कुछ हद तक सही है, लाइक आपका टर्मिनेट कर जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पाएगा वो लूप। बट वाइल लूप में ये सब चीज करोगे मिस्टेक तो वो इनफाइनाइट लूप में एंटर कर जाएगा। तो लेट मी शो यू कि कैसे ये चल रहा है। देखो कंसोल डॉट लॉग आई, होता क्या है वो आप समझना। देखो इसका विजुअलाइजेशन समझो। सबसे पहले इनिशियलाइज होगा आई इक्वल टू 0। देखो आई का एक ब्लॉक है अभी तक अनडिफाइंड है, पहले क्या इनिशियलाइज हुआ 0 के साथ। अब ये बोलोगे कि ब्लॉक 2 क्या है, पता है ब्लॉक 2 बना इसी के अंदर का कि जिसके अंदर इंक्रीमेंट होगा। देखो आया, अब यहाँ पे आई का वैल्यू 0 है, कंसोल डॉट लाइक कर देगा, आई कर देगा। अब जो है यहाँ पे आया लूप खत्म होगा, तो अब ये इंक्रीमेंट करेगा पहले, तब जाकर के कंडीशन चेक करेगा। तो पहले इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ ये बताओ, हुआ ना। अब जाके कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई का वैल्यू है लेस देन 10 है, मतलब आई का क्या है अभी 1 है, तो 1 लेस देन 10 है, सही हो गया, आगे बढ़ जाएगा। 1 प्रिंट किया, फिर गया, फिर पहले वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, देखो इंक्रीज हुआ। अब जाकर के ये चेक करेगा कि क्या आई लेस देन 10 है, यस है, तो एग्जीक्यूट करेगा इस कोड ब्लॉक को। देखो, और सिमिलरली वैसे इंक्रीमेंट होगा, चेक होगा एंड एग्जीक्यूशन होते जाएगा। कब तक, 9 तक हो जाने दो, 7 8 9, 9 प्रिंट हो गया। अब जाकर के जैसे ही इंक्रीमेंट होगा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और जैसे ही ये चेक होने जाएगा आई लेस देन 10, तो 10 लेस देन 10 क्या हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स होते के साथ ये कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। यस सर। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो बताओ। ऑल राइट गाइस, तो ये था आपका फॉर लूप। फॉर लूप आपका इसी तरीके से चलेगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो बताओ। चलो अब देखते हैं फॉर इन लूप।
फॉर इन लूप क्या होता है वो आपको बताता हूं। देखो ये जो फॉर इन लूप है ना, ये जनरली ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। किसके ऊपर चलेगा? ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अब बोलोगे सर ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आपको बताया था ना, कुछ इस तरीके का दिखता है। कांस्टेंट यूजर इज इक्वल टू नेम अर्नब ईमेल arnab@gmail.com, राइट। मोबाइल कैसे होता है, बताया था या नहीं बताया था? ये क्या है? यूजर ऑब्जेक्ट है। अब अगर आपको मान लो इसके ऊपर चलाना है तो आप इस तरीके से लूप चला सकते हो, फॉर की इन ऑब्जेक्ट, और यही कहलाता है आपका फॉर लूप, फॉर इन लूप। ठीक है, की इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? यूजर। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से आप लूप चलाओगे। ठीक है ना, और ये जब वेरिएबल बना रहे हो तो इसको लेट करके इनिशियलाइज करना ताकि थोड़ा बेहतर है। ठीक है ना, टेम्पररी बना रहे इसलिए लेट से इनिशियलाइज करा। अब आप क्या कर सकते हो, console.log, आपको अगर वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, यूजर के अंदर पास कर दोगे किसको, क्या मिल जाएगा, वैल्यू। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बताओ, एग्जीक्यूट होने दो। पहले आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, देखो ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपका लेट की डिफाइंड है, की अभी क्या है, अनडिफाइंड। अब जैसे जैसे जो चाहेगा तो एक एक करके की इसमें आता जाएगा। देखो क्या हुआ, की बना पहले क्या, नेम। अब नेम के अंदर क्या पास होगा, सॉरी नेम है। अब console.log यूजर के अंदर नेम पास करेंगे तो क्या मिलेगा, अर्नब से, तो ये प्रिंट होगा पहले अर्नब से। फिर गया फॉर के पास, अगला की मांगेगा, अगला की हो जाएगा चेंज क्या, ईमेल। अब ईमेल को प्रिंट करेगा। फिर जाएगा की मांगेगा, अगला की मिल जाएगा इसको मोबाइल, मोबाइल मिला, मोबाइल को प्रिंट करे। आगे जाकर के फिर से मांगेगा की, अब ऑब्जेक्ट आपका बोलेगा भाई आगे की नहीं है, भागो यहाँ से। अब इसको भगा दिया, बेचारा का लूप टर्मिनेट कर गया। तो फॉर इन लूप कैसे चलेगा, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। इनफैक्ट आप ये लूप एरे के ऊपर भी चला सकते हो, देखो कैसे। चलो आपके पास सपोज करो यूजर की जगह पे एक एरे है, कांस्टेंट एरे इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपके पास एरे है, आपको फॉर लूप चलाना एरे के ऊपर, आप ये एरे के ऊपर चला सकते हो। की ही रहने देता हूं वैल्यू, आप की में आपका क्या आएगा, एक एक वैल्यू आता जाएगा। लेट्स सी, एरे बना, ठीक है। अब की आपका क्या है, खाली है, एक एक करके जाएगा, की के अंदर वैल्यू आता जाएगा। देखो की में आया 0, प्रिंट क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद क्या बोलेगा, भाई मेरे के पास कुछ नहीं पता मेरे को। अच्छा एक चीज और, 0 से 9 तक ही प्रिंट हुआ, 10 नहीं प्रिंट हुआ, नोटिस करा आपने? राइट, तो ये की क्या आ रहा है पता है, की में वैल्यू नहीं आ रहा है, ये इंडेक्स आ रहा है। क्या आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है। तो अगर आपको वैल्यू जानना हो तो क्या करोगे, एरे ऑफ की। मैंने गलत बोल दिया था आपको कि लाइक इसमें वैल्यू मिलेगा, नहीं इसमें वैल्यू नहीं मिलेगा, इसमें इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, तो यू कैन सी, अब जो है आपका वैल्यू 1 से 10 तक आएगा। आया, 0 to 9 तक आपका इंडेक्स है ना, तो वो 0 से 9 तक आपका इंडेक्स दिया था। समझ में आई बात या नहीं आया, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। ओके ऑल राइट, नेक्स्ट आपका फॉर ऑफ लूप। ऑफ लूप कब यूज होता है जो बताता हूँ। ऑफ लूप आप जनरली यूज करते हो लाइक इटरेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, मैप का कुछ हो जाएगा तो नोड लिस्ट, ये सारी चीजों के ऊपर। तो एरे के ऊपर ही मैं ऑफ लूप वाला बताता हूँ। जैसे अगर आप करते हो की ऑफ एरे, क्या यूज करते हो, की ऑफ एरे, यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा। इनमें क्या मिल रहा था, इंडेक्स, यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। इसको मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ, क्यों फालतू का वो इनिशियलाइज होता रहेगा। मैंने कमेंट कर दिया उसको, देखो
एरे बना, नेक्स्ट 1 से स्टार्ट हुआ, ये नोटिस किया आपने, ये आपका वैल्यू लेकर के आता, ना कि इंडेक्स। ठीक है, तो फॉर ऑफ लूप कैसे यूज करेंगे, आप लोग यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये बताओ पहले। यस सर। ऑल राइट, नेक्स्ट है आपका वाइल लूप। वाइल लूप कैसे होता है वो आप देखना। वाइल लूप का क्या है ना कि कुछ इस तरीके का दिखता है, पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है कि कहां से आपको स्टार्ट करना है। जैसे मान लो आपने इनिशियलाइज करा लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करोगे, क्या चेक करोगे, कंडीशन चेक करोगे, और जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगा तब तक आपका इसका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। और कोड ब्लॉक क्या है, इसके अंदर वाला मामला, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने करा कि भाई साहब आई जो है जब तक लेस देन 10 है तब तक आप इसको एग्जीक्यूट करना। अब मान लो मैं यहाँ पे आई का वैल्यू नहीं बढ़ाऊं तो क्या होगा, पहला बार आएगा ये चेक होगा वाइल आई लेस देन 10, यस ट्रू, 0 है तो कंसोल डॉट लॉग आई, फिर पहुंचेगा इसके पास, फिर चेक करेगा आई लेस देन 0, सॉरी 10, यस 0 तो हमेशा 10 रहेगा, ये इनफाइनाइट चलता रह जाएगा। तो क्या करते हैं कि जब भी आपका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है ना, तो हम जिसके रेफरेंस में चीजें चला रहे होते हैं, ठीक है ना, इंक्रीमेंट उसका कर देते हैं, सो दैट कि हमारा आगे बढ़ता रहे। अब देखो क्या होगा, आई का वैल्यू क्या है, 0 से इनिशियलाइज हुआ, अब चेक किया आई लेस देन 10, यस, अब प्रिंट करेगा। अब क्या कर रहे हैं, आई का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, बढ़ा, अब चेक कर रहे हैं, देखते जाओ। समझ में आई बात या नहीं आया। यहाँ पे क्या है, कंडीशन चेक पहले हो रहा है, एग्जीक्यूशन बाद में हो रहा है नहीं हो रहा, हुआ या नहीं हुआ, ये तो बताओ। कंडीशन चेक का क्या हुआ, पहले हुआ और एग्जीक्यूशन बाद में हुआ। और इसी का एक छोटा भाई है डू वाइल। डू वाइल में क्या होता है ना कि जैसे क्या बोल रहा है कि करो तब तक, अगर आप इसका हिंदी टर्म पूछो, डू मीन्स क्या, कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करना, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना। वाइल मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन तक, कि किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, तो कब तक, तो वैसा ही कुछ सिनेरियो इसका होता है, डू एंड देन यू विल राइट योर कोड ब्लॉक। जैसे मैं बोलूं कंसोल डॉट लॉग आई, मैं इसको बोल रहा हूं कि भाई आई को लॉग करते रहना, कब तक, तो यहां पे आप पास करोगे वाइल आई लेस देन 10, ठीक है। और जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वापस से डू को कॉल कर देगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम गलती मत करना, अगर आप आई को इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो फिर उसी चीज में फंसोगे। देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कंडीशन चेक बाद में होगा, देखो आई इक्वल टू 0 पहले इनिशियलाइज होगा, अब देखो पहले कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट, उसके बाद आपका कंडीशन चेक होगा, देखो अब कंडीशन चेक हुआ, राइट। अब देखो इस तरीके से एक्शन परफॉर्म करता है। नंबर ऑफ इटरेशन सेम रहेगा, यानी कि ज्यादा रहेगा नहीं, नंबर ऑफ इटरेशन सेम रहेगा, अभी 9 तक ही प्रिंट करेगा, देखते जाना, राइट। 9 के बाद यहाँ पे चेक हो जाएगा, 9 के बाद इंक्रीमेंट होगा 10 में, और 10 के बाद चेक होगा तो क्या हो गया, यहीं पे टर्मिनेट कर गया, तो ये आगे नहीं कॉल करेगा करने के लिए। तो डू वाइल समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। यस सर। और सबका क्या सीन है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यस सर, आ रहा है। यस सर। ऑल राइट, तो किसी को कोई कंफ्यूजन अब तक, ओके। अब अगर मैं बोलूं लूप को बीच में टर्मिनेट करना तो क्या करोगे, मान लो आपने उसके अंदर कंडीशन चेक करा, और सपोज करो आप एक सर्च का क्वेरी चला रहे थे कि आप लूप कर रहे थे एरे के अंदर आइटम्स के ऊपर, और आपको बोला गया था कि एक पर्टिकुलर सर्च मिल जाए, तो लाइक आप आगे भी कंटिन्यू करोगे या उसी जगह पे रोक दोगे, क्या करोगे ये बताओ। मान लो आपको एक सर्च का लॉजिक डेवलप करने को बोला गया यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। आपको एक एरे दिया गया, अब एरे में आप फॉर लूप चला रहे थे, एक एक करके एलिमेंट विजिट कर रहे थे और चेक कर रहे थे क्या वो एलिमेंट वही है जो आपको सर्च करना। तो सपोज करो बीच में कहीं पे वो एलिमेंट मिल गया, तो क्या आप आगे भी चेक करते रहोगे सारे एलिमेंट को, या वहीं पे रुक जाओगे, क्या करोगे, रुक जाएंगे। कैसे रुकेंगे, तो वहां पे ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ब्रेक कीवर्ड को। तो क्या करेगा वो लूप को टर्मिनेट कर देगा। लेट्स सी द एग्जांपल, देखो कैसे करते वो आप समझना। सपोज करो आपको एक एरे दिया गया, लेट एरे इज इक्वल टू कुछ ऐसा,
ठीक है ना। और आपको बोला गया कि आपको एक सर्च करना है इस आइटम को, लेट सर्च इज इक्वल टू 17। ठीक, तो क्या करोगे आप, फॉर इन लूप चला लेते हैं, तो ऑफ लूप चला लो, सबसे बढ़िया, की ऑफ एरे, कोई भी लूप चला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो क्या मिलता है, कंसोल डॉट लॉग की कर दो लेट, इनिशियलाइज कर ले रहे हैं पहले, सो लेट से प्रिंट हो रहा, राइट। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या चेक करोगे, इफ की इज इक्वल टू सर्च, अगर मिल गया तो क्या प्रिंट करोगे, करोगे, और एल्स में क्या करोगे, राइट, करोगे। देखो क्या हो रहा है, देखते जाना, एरे क्रिएट हुआ, सर्च में 17 स्टोर हुआ, अब आपका की इनिशियलाइज हुआ एंड देन आपका की में क्या एक एक करके वैल्यू आता जाएगा। देखो 12 आया, चेक किए, नहीं है, एल्स वाला सेगमेंट पे चले जाओगे आगे, मिल गया, देख रहे हो उसके आगे भी कंटिन्यू हो रहा है, तो ये गड़बड़ है ना। क्या होना चाहिए था, जैसे ही मिला वहीं पे आपको तोड़ देना चाहिए था, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, राइट। तो कैसे करेंगे वो चीज, यहाँ पे लगा दोगे ब्रेक, क्या लगा दोगे, ब्रेक, राइट। अब देखो जिस जगह पे मिलेगा उस जगह के बाद आपका खत्म हो जाएगा, राइट। तो आपका ब्रेक इस तरीके से करता है। एक होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू में क्या होता है कि आपका वो वाला पर्टिकुलर लूप का जो सेगमेंट है, जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हो, जस्ट उसको वो स्किप कर देगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपको बोला गया कि अगर 17 मिलता तो कोई आपको एक्शन परफॉर्म नहीं करना, अगर नहीं, चलो एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको ये टास्क दिया मैंने कि जहां जब जब आपको ऑड नंबर मिले, ठीक है ना, तो आपको सम में सम करना है, चलो हाँ नंबर का सम करना, अदरवाइज आपको रिटर्न करना है, पास करते चला जाना। तो देखो क्या करोगे, इफ, इसको सर्च को सम कर लो, इफ जो आपको की मिल रहा है परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स अगर इवन नंबर मिल रहा है, ठीक है ना, तो क्या बोला मैंने, उसको पास कर देना। तो आप पास कर दोगे तो क्या होगा, वो इटरेशन में कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा, सर कंटिन्यू नॉट पास, पास जो है वो यूज होता है आपका पाइथन में, ठीक है ना। और एल्स में क्या करोगे आप, एल्स में आप एग्जीक्यूट करोगे कि भाई साहब सम में उसको ऐड कर देना, तो क्या करोगे, सम प्लस इज इक्वल टू, और जो एलिमेंट है उसको ऐड कर दोगे, राइट। और लास्ट में मैं चाहता हूं उसको कंसोल डॉट लॉग करना, आई कैन कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। देखो क्या होगा, जो देखना, कंटिन्यू क्या ऑपरेट करता है जो देखना, सम क्या है, 0 इनिशियलाइज होगा, अब आपका की इनिशियलाइज हुआ, की के अंदर आपका एक वैल्यू आएगा, देखो आया, अब चेक करोगे, यस ट्रू, तो आप क्या करोगे, कंटिन्यू, आप देखना ये नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, ये यहीं से अगले इटरेशन के लिए भेज देगा, देखो अगले इटरेशन के लिए भेज दिया, फिर आया, फिर मिला, फिर अगले इटरेशन के लिए भेज देगा चुपचाप, देख रहे हो कंटिन्यू क्या करता है, अगले इटरेशन पे भेज देगा, भेज रहा है ऊपर से बेचारा को भेज देगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो
कंटिन्यू का यूज। तो ब्रेक और कंटिन्यू का मतलब समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ऑल राइट, अब जो है एक और डेटा स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ना है, उसके बाद फिर हमारा जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और वो क्या है हमारा सेट। इसके अलावा सारा बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग कल से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी दिस सेगमेंट। देखो, सेट आपको क्रिएट करना तो उसके लिए यूज करते हो कीवर्ड क्या, सेट। चलो इसको मैं लाइक कंसोल में दिखाऊंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेट मी शो यू इन कंसोल, तो ज्यादा बेहतर है। देखो, जब भी आपको सेट क्रिएट करना हो तो आप या तो या सेट के लिए आप यही यूज कर सकते हो। चलो लेट्स क्रिएट अ सेट ऑफ लेटर्स। सेट में क्या होता है, कोई बता सकता है? डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होते, राइट। यही होता है ना सेट का प्रॉपर्टी। लेट्स पास ए बी सी एंड वापिस से मैं इसमें एक पास कर देता हूं ए, ठीक है। अब देखो, जब आप लेटर्स चेक करोगे तो ये आपका सेट है और इसके अंदर यूनिक वैल्यूज ही आपको मिलेंगे। समझ में आई बात या नहीं आया, ये बताओ। यस सर। राइट, आप ऐसे भी सेट क्रिएट कर सकते थे, कांस्टेंट टेक्स्ट इज इक्वल टू, है ना। और ये ओके सॉरी, हाँ सेट में इसमें मेथड नहीं है, पाइथन के अंदर ये चीज हो जाता है क्रिएट। यहाँ पे आपको न्यू सेट का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब भी आपको सेट क्रिएट करना हो तो अगर यही चीज हमने सेट के अंदर करा होता तो पंगा नहीं होता। देखो, न्यू सेट एंड देन वी हैव पास्ड दिस थिंग, ठीक है। तो शायद पंगा नहीं होता, या फिर लाइक ये स्ट्रक्चर अलाउड ही नहीं है, शायद नहीं अलाउड है। आपको इसको ब्रैकेट के अंदर पास करना पड़ेगा, तो या आप कॉमा सेपरेटेड डायरेक्टली पास कर सकते हो, राइट। इसमें एक एक एलिमेंट को ये कंसिडर कर लिया, राइट। इवनिंग वाले को नहीं कंसिडर किया, एक को जस्ट स्ट्रिंग ले लिया और उसको एज ए सेट करके दे दिया, ठीक है। और दूसरा को यहाँ पे देखो, लाइक सेट का ये ऑब्जेक्ट बनाता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीज समझ में आया ना कि कैसे ये क्रिएट कर रहा है। तो लाइक यूनिकली आपको पास करना पड़ेगा न्यू सेट के अंदर, तभी आप चीजों को क्रिएट कर सकते हो। अब आती बारी कि अगर मान लो आइटम्स आपको ऐड करने, जैसे लेटर्स के अंदर आपको मन किया कि ऐड करूं डी, तो आप ऐड करके कर सकते हो डी, ठीक है ना। और आपका ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हो गया, राइट। तो ऐड करने के लिए आप इस तरीके से मेथड यूज करोगे। अगर मान लो आपको लाइक सारे एलिमेंट फेच करने, इसका कोई इंडेक्सिंग नहीं होता, या फिर है क्या, देखता हूँ। पाइथन में तो अलाउड नहीं होता इंडेक्सिंग, यहाँ पे लेट्स सी अनडिफाइंड नहीं होगा इंडेक्सिंग अलाउड। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे स्टोर करेगा किसी को नहीं पता, ठीक है ना। इसलिए तो आपको इसको जब भी निकालना होगा इससे आइटम्स, तो आप इसके ऊपर फॉर ऑफ लूप चला लेना। जैसे की ऑफ सेट का नाम दे दो लेटर्स एंड देन यू कैन यूज लाइक console.log, और की के अंदर आपको सारे वैल्यूज मिलते चले जाएंगे। तो मिल गए या नहीं मिले? आप इस तरीके से इसका सेगमेंट को निकाल सकते हो। कोई दिक्कत तो बताओ, कुछ तो बोलो। अब आपको अगर चेक करना हो कि सेट के अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, जैसे मैं आपको बोलूं चेक करो सी एग्जिस्ट करता है क्या, तो चेक करोगे कैसे? सी को चेक करना है तो आप यूज करोगे लेटर्स डॉट हैज, ठीक है ना। और यहाँ पे आप वैल्यू पास करोगे, जैसे मुझे चेक करना है सी को, तो मैं पास करूंगा तो देगा ट्रू। अगर इसी के जगह पे पास करता ई तो बोलेगा फॉल्स। तो हैज मेथड से क्या होगा कि आप इसमें चेक कर सकते हो कि वो आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। फॉर ईच मेथड होता है, फॉर ईच मेथड से क्या होगा, जैसे आप उसके ऊपर कर रहे थे एरे के ऊपर, तो वैसे ही आप यहाँ पे फॉर ईच मेथड यूज कर सकते हो। फॉर ईच सॉरी, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कॉल बैक फंक्शन। तो लेट से कॉल बैक फंक्शन मैंने लिया और यहाँ पे जो भी चीजें हैं अब आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे रिसीव करा एज वैल्यू, सपोज करो मैंने फॉर ईच में
रिसीव करा वैल्यू, तो वैल्यू में मैं यहाँ पे अब इसको प्रिंट करके दिखा सकता हूँ। तो क्या होगा, एक एक आइटम जो है मेरे पास आता जाएगा। सो सी आप इस तरीके से सेट के ऊपर काम कर सकते हो फॉर ईच मेथड। वैल्यूज से क्या होगा, आपको एक लाइक सारे वैल्यूज एक साथ मिल जाएंगे। देखो लेटर्स डॉट वैल्यूज, वैल्यूज नॉट वैल्यू आउट, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से इटरेटर मिल जाएगा जिसके अंदर आप ऑपरेशन कर सकते, ठीक है। कीज से क्या होगा कि आपको सारे वैल्यू ही रिटर्न करेगा। इसमें यहाँ पे की वैल्यू पेयर तो है नहीं ना, तो कीज भी अगर यूज करोगे तो आपको वैल्यूज ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कीज का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको सेम वैल्यू मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मिलता है इंट्रीज मेथड। इंट्रीज मेथड में क्या होगा कि आप वहां से रिटर्न कर सकते हो पेयर के फॉर्मेट में, जैसे लाइक मैं यूज करूं लेटर्स डॉट इंट्रीज, ये ए की जगह पे स्टोर्ड है, बी की जगह पे, तो इस तरीके से आपको पेयर्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सेट के ऊपर चीजें परफॉर्म कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। ऑल राइट, तो ये था आपका लाइक बेसिक अबाउट जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो है हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में और रिएक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो रिएक्ट की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग दो तरीके का चीज हम लोग सीखेंगे, एरो फंक्शन क्रिएट करना और क्लासेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, सो दैट कि हम लोग आगे रिएक्ट जेएस में कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइस टुमारो। और आप लोग ना इनरोल कर लेना वेबसाइट डेवलपमेंट वाला जो होने वाला 1 वीक का सेशन, उसमें आप लोग इनरोल कर लेना, इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है ना। आप लोग इनरोल कर लेना, वहाँ पे हम लोग पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। थैंक यू।